प्रणाम भैया। बात यह है कि मैं भी प्रेम की बात करूंगा, लेकिन उसके आगे देश लग जाएगा। देश प्रेम की बात करूंगा, 2-4 मिनट यहाँ पे लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे लोग कितने हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि यहाँ पे सुनने वाले कितने लोग हैं। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। मेरे लिए मत ही बजाओ, चलेगा। तो मैं एक 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं कि इस देश पे कितनी भी साजिशें हुई, किंतु इस देश का तिरंगा कभी नहीं झुका। चाहे आप भी कुछ अच्छे कामों को लेके चलते हैं, तो आपके पीछे भी लोग कुछ साजिशें करते हैं, तिल मिलाते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे नहीं होते हैं तो आप उससे जीत जाते हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूं। अगर अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, ना लगे तो भी ठीक है। तो मैं एक मुक्तक प्रारंभ करता हूं कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए, चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। और ये ध्वज किनके कारण लहलहाता है? अगर अगली पंक्ति में कहीं मैंने देश के जवानों की बात कर दी हो तो आप बताइएगा कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए, युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए, जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही, और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए, कि वतन पर हो गए कुर्बान ना की परवाह जान के लिए, सरहदों पर खड़े हैं वह देश के स्वाभिमान के लिए, वीरता दे रही है दस्तक पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्दियां जब भी पहनी लड़ते रहे बस हिंदुस्तान के लिए, वर्दियां जब भी पहनी लड़ते रहे बस हिंदुस्तान के लिए। और आखिर बनता कौन है कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है, राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम, तो कोई यहां तुलसी महान बन जाता है, मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि, तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है, और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का, तो कोई यहां देश का जवान बन जाता है, तो कोई यहां देश का जवान बन जाता है। और एक अंतिम रचना पढ़ना चाहता हूं कि इस देश पे क्यों गर्व है, क्यों स्वाभिमान है, और अपना स्थान लेता हूं कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है। ये किसकी भूमि है? कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है, यह भूमि है गीता गढ़ने वाले देवकी के नंद की, यह भूमि है गीता गढ़ने वाले देवकी के नंद की, आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की, धरा टंकारती थी यहां अर्जुन के गांडीव तीर से, यह देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से, देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी, भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी, न जाने फहरते तिरंगे पर कितने सलाम दिखे मिल जाएंगे, नक्षत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम दिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहां शिवाजी के ताप से, प्रताप गूंजता यहां प्रताप के प्रताप से, पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गौरा बादल लड़ते नजर आएंगे, सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कड़कड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा, सिर कट गए लेकिन सिर झुकने नहीं दिया, प्रथा बलिदान की कारवां बलिदान का रुकने नहीं दिया, तभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए मैंने महान हिंदुस्तान लिख दिया, युद्ध लड़ने से पहले हो जाती यहां निश्चित विजय, आओ करे माता भारती की जय, आओ करे माता भारती की जय, आओ करे माता भारती की जय। और क्यों लिखी? कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा। वास्तव में हंसी मजाक की बात करते, प्रेम की बात करते हैं, लेकिन एक आप सोचिए कि अगर जब देश का जवान युद्ध में शहीद होता है, भोपाल से भी कई लोग हर जगह से बेटे जाते हैं युद्ध में लड़ने और शहीद हो जाते हैं, तो सिर्फ वो अपने प्राण दे के नहीं आते,
हमने वास्तव में इस बात को शायद ऐसे सुन लिया हो, लेकिन जब वो शहीद होता है तो उसके साथ उसके घर के लोगों का भी मन टूटता है, कौन क्या क्या दे देता है। मैं ध्यान चाहता हूं 1 मिनट और भैया, कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। अरे पिता दे देते हैं यहां बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है, बहन दे देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। पिता देते हैं बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है, बहन देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। और अंतिम पंक्ति कि आखिर हमें अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए, अपना व्यक्तित्व कैसा रखना चाहिए, प्रेम भी करना, हर सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जब खुद के ऊपर जब अस्तित्व अपने स्वाभिमान पे आंच उठ जाए तो क्या हो जाना चाहिए कि मेरे पास भी है सुकोमल सा हृदय, थाम उसे कभी कभी रागी हो जाऊंगा। दुनिया लगेगी जब मोहमाया का कक्ष, छोड़कर मैं सब कुछ बैरागी हो जाऊंगा। बढ़ने लगा यदि महत्वाकांक्षाओं का घर, त्याग सब स्वार्थों को त्यागी हो जाऊंगा। पर हुआ युद्ध जब कभी अस्तित्व के विरुद्ध, महादेव की सौगंध में बागी हो जाऊंगा, महादेव की सौगंध में बागी हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, प्रणाम।